फिलहाल भारत और पाकिस्तान में जंग जारी है और पाकिस्तान ने तो अब भारत से लड़ने के लिए सोशल मीडिया के सहारे लोन मांगना भी शुरू कर दिया है। वैसे इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से वो 3 फैक्टर हैं जिस वजह से भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और पाकिस्तान ज्यादा दिन तक भारत के सामने नहीं टिक पाएगा। हमारी ये रिपोर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अरुण साहनी के लेख पर आधारित है। वैसे भारत ने पाकिस्तान के कायराना हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान के रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय पर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दे दिया है। अब बात करते हैं उन 3 फैक्टर की जिसकी वजह से भारत की सेना पाकिस्तानी सेना के मुकाबले काफी ताकतवर है और इसका पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के सैन्य उपकरण हैं और भारत के पास जितनी भी हथियार हैं उसमें से 50% तक ज्यादा भारत के खुद ही स्वदेशी तकनीक से विकसित हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास खुद का कोई हथियार नहीं है। पाकिस्तान हथियार के लिए चीन और तुर्की पर निर्भर रहता है और अब पाकिस्तान की सप्लाई लाइन भी काफी नाजुक दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान के पास हथियार खरीदने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। पाकिस्तान को मिले हथियार 100 पीस की तरह है। पाकिस्तान के सेना के जवानों को एक लंबे प्रोसेस के थ्रू ये समझाया जाता है कि इस प्रकार से ये सिस्टम जो है, ये डिवाइस है, ऑपरेट होता है, लेकिन अब उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, वो खर्च ही नहीं कर पा रहे अपनी सेना पर। पाकिस्तान को चीन से एक एयर डिफेंस सिस्टम मिला था जो भारतीय ड्रोन के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो गया। भारतीय ड्रोन को वो भेद ही नहीं पाया। अब इसके एग्जीक्यूशन में जो सटीकता चाहिए वो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी फिलहाल बहुत ही खस्ताहाल दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान पर उसकी जीडीपी का 67% कर्ज है। पाकिस्तान पहले ही कई देशों से कर्ज ले चुका है और अभी भी वो आईएमएफ के दरवाजे पर कर्ज लेने के लिए खड़ा है। अब तो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कर्ज की भीख मांग रहा है। खाली खजाने से फौज युद्ध नहीं लड़ सकती है। वार वेस्टेज रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिन तक युद्ध लड़ने के पैसे बचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत स्थिति में है और ये काफी तेजी से ग्रो भी कर रही है। पाकिस्तान की खस्ता हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तोप के गोले 155 MAM का प्रोडक्शन फंड की कमी की वजह से इसी साल बंद हो चुका है। तीसरा फैक्टर है सेना। हमारी सेना के पास अच्छी लीडरशिप है, अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छे हथियार है, जबकि पाकिस्तान सेना के पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सेना के पास फंड की कमी है और पाकिस्तान की सेना में जातीय आधार पर काफी भेदभाव भी होता है। पाकिस्तान की पंजाब आर्मी में अन्य जाति जैसे पठान, बलूच और सिंधी को 2 दर्जे का सैनिक माना जाता है। जनरल जिया के जमाने में 1980 के दशक में पाकिस्तान की सेना का पूरी तरीके से इस्लामीकरण हो चुका है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर भी एक इस्लामिक कट्टरपंथी है। हालांकि कई रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो ये 3 फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत के सामने ज्यादा दिन तक युद्ध में नहीं टिक सकता है। ये रिपोर्ट हमने रिटायर्ड मेजर जनरल अरुण साहनी के लेख के आधार पर बनाई थी। हम उम्मीद करते हैं कि ये युद्ध बहुत जल्द खत्म हो और पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिले। जय हिंद, जय भारत।